Hello children. Today we are going to start with a new chapter, that is synthetic fibers and plastics. See, there are a number of materials in our surroundings that we use for different purposes in our day-to-day lives. हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम में आता है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कुछ क्लॉथ्स दिखाया गया है, कुछ ऐसे सामान दिखाया गया है जो प्लास्टिक के भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको आपके जाने जाने पहचाने सामान हैं। यू ऑल नो व्हाट दीज आर यूज्ड फॉर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कपड़े दिखाया गया है जो हैंगर से हैंगिंग है। ठीक है, सो यू ऑल नो क्लोथ्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। क्यों यूज करते हैं क्लोथ्स? एक तो हम पहनते हैं, वी वेयर क्लोथ्स। सेकेंड, हम क्लोथ्स यूज करते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, लाइक बेडशीट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, कर्टन्स बनाने के लिए यूज करते हैं, बिछाने के लिए यूज करते हैं, है ना, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे क्लोथ के बहुत सारे यूजेस है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखो प्लास्टिक के जितने भी सामान है, जैसे प्लास्टिक के बैग्स हो गए, है ना, प्लास्टिक के बैग्स हम यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, कैरिंग के लिए। तो इसमें सामान रखते भी है, हम कैरी भी करते हैं, है ना, तो इसके भी यूजेस है। फिर उसके बाद प्लास्टिक चेयर टेबल, हमें पता है हम क्यों यूज करते हैं। हम इस पे बैठ के पढ़ सकते हैं, हम इस पे बैठ के खा सकते हैं, हम इस पे बैठ के वी कैन डू आवर ओन वर्क, राइट। सो प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक टेबल्स, फिर प्लास्टिक बॉटल्स आ गए जिसमें हम अलग अलग चीजें स्टोर कर सकते हैं, हम लिक्विड स्टोर कर सकते हैं, हम बाकी जितने भी हमारे घर पे सामान है उसको स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम ये सारे सामान को यूज कर सकते हैं, है ना। अब ये जितने भी हमारे पास मटेरियल्स है, क्लोथ्स हो गए या प्लास्टिक्स हो गए, ये जितने भी सामान हमारे पास है जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में काम आता है, इनको हम अलग अलग रिसोर्सेज से लेते हैं। रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि ये हमें कहाँ से मिलता है, जो इसके रिसोर्सेज है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये जो मटेरियल्स है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से आता है, ये नेचर से आता है या इंसान को खुद बनाना पड़ता है, इन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। सो वी विल बी कवरिंग दीज टॉपिक्स अंडर दिस चैप्टर। फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ फाइबर, सेकेंड इज टाइप्स ऑफ फाइबर, थर्ड इज नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, fourth is types of synthetic fiber, advantages and disadvantages of synthetic fiber, plastics, types of plastic, advantages and disadvantages of plastic. So these are the things that we are going to cover up in this particular chapter. Okay, so now starting with the first topic of the chapter, which is fiber. अब ये fibers क्या होते हैं? A fiber is a kind of thread that is used to make fabric. फैब्रिक का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे तीन यहाँ पे पिक्चर्स दिखाया गया है। जैसे ये पहला वाला जो ड्रेस है ये काफी शाइनी टाइप के मटेरियल का बना हुआ है। हम बोलते हैं दैट द मटेरियल फ्रॉम विच दिस पर्टिकुलर ड्रेस हैज बीन मेड, इट इज मेड अप ऑफ अ वेरी शाइनी फैब्रिक। ठीक है, जिस कपड़े का बना हुआ है उसको बोला जाता है फैब्रिक। फिर जो सेकेंड पिक्चर आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज अ नाइट सूट। जो ये नाइट सूट का जो फैब्रिक होता है, मतलब जो नाइट सूट का मटेरियल होता है वो काफी सॉफ्ट होता है ना। ऐसे ही जो थर्ड वाला पिक्चर है ये क्या है, ये कार्डिगन है। जो ये कार्डिगन है इसका जो मटेरियल होता है ये वूल का बना हुआ है। ठीक है, वार्म होता है इसका फैब्रिक। तो ये जो तीनों पिक्चर्स में मटेरियल दिखाया गया है, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक। और जो ये फैब्रिक होता है इट इज अल्टीमेटली मेड फ्रॉम वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको बोला जाता है फाइबर। अब ये जो फाइबर्स, जो ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको वीव किया जाता है, दे आर वोवन इनटू fabric and these fabric are finally converted into various types of dresses. अब जो ये फाइबर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोर्स, मतलब जिससे ये बन सकता है उन सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करके फाइबर्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला है नेचुरल फाइबर, मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। आपने वैसे भी सुना होगा कपड़ों के केस में
कुछ होते हैं जो नॉर्मल कॉटन क्लोथ्स होते हैं और बाकी क्लोथ्स होते हैं जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही टाइप से हमें फाइबर्स को भी क्लासिफाई करना है। एक है नेचुरल फाइबर और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। अब देखते हैं नेचुरल और सिंथेटिक में क्या फर्क है। देखो, जो ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वो नेचुरल सोर्सेस से हमें मिलेगा, ठीक है। नेचुरल सोर्सेस से मिलेगा और इन फाइबर्स का एग्जांपल है जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वुल हो गया, तो ये सारे आता है अंडर नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स दे आर मैन मेड, मतलब इंसान बना सकता है। वी डू नॉट गेट इन फ्रॉम नेचर, इंस्टेड दे आर मेड बाय मैन इन फैक्ट्रीज। और इसके अंदर आ गया रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक एक्सेट्रा। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में। जो ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, मैंने अभी अभी बताया दैट द नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। अब ये नेचुरल सोर्सेस क्या हो सकता है? नेचुरल सोर्सेस होता है आइदर प्लांट्स, एनिमल्स या प्लांट पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स लिया गया है नेचुरल फाइबर्स का। पहला है कॉटन। अब देखो, कॉटन आपको पता है कॉटन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट से जो फाइबर निकलता है उसका नाम है सेल्यूलोज। क्या बोला मैंने? जो कॉटन प्लांट से फाइबर निकलता है उसका नाम है सेल्यूलोज फाइबर। और ये जो सेल्यूलोज फाइबर से हमें फैब्रिक मिलता है उसको बोला जाता है कॉटन, ठीक है। अब कॉटन फाइबर या कॉटन फैब्रिक का क्या स्पेशलिटी है? कॉटन कपड़े हम कब पहनते हैं? गर्मियों में पहनते हैं, ठीक है। क्यों पहनते हैं कॉटन कपड़े गर्मियों में? बिकॉज इट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, ठीक है। लाइट होता है, इट्स अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। ऑल्सो इट इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव गॉट वेरी सेंसिटिव स्किन। तो उस टाइप के जो लोग होते हैं जिनका स्किन में रैशेस हो जाता है बहुत जल्दी, वो लोग प्रेफर करते हैं कॉटन के कपड़े। और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट से हमें पहले फाइबर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज फाइबर, और ये सेलुलोज फाइबर को हम कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में और उससे हमें मिलता है कॉटन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉमन वाला जो नेचुरल फाइबर है वो है वुल। वुल हमें कहाँ से मिलता है? शीप से। शीप का जो फर होता है, जो स्किन होता है, उसमें से हमें मिलता है वुल का फाइबर। और वुल के फाइबर को वीव करने के बाद हमें मिलता है वुल का फैब्रिक। वुल का स्पेशलिटी सबको पता है। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं दे आर यूज्ड इन विंटर्स बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर कीपिंग यू वार्म, ठीक है। दे डू नॉट अलाउ द air to penetrate inside your body, and that is why they keep you warm. So woolen clothes are made from wool fiber, and that wool fiber is obtained from animal, that is sheep. ऐसे ही जो थर्ड नेचुरल फाइबर है वो है सिल्क। सिल्क सबको पता है सिल्क क्यों पॉपुलर है? सिल्क इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स लस्टर, बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टनेस, ठीक है। और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें फिर से मिलता है एनिमल्स से, और इस एनिमल का नाम है सिल्क वर्म। जो ये सिल्क वर्म होता है इसमें से वेरी थिन थ्रेड लाइक पार्टिकल्स, वेरी थिन थ्रेड लाइक particles are extracted which are known as silk fibers, और उससे हमें मिलता है सिल्क का फैब्रिक which is popular for its soft nature and for its luster, ठीक है। luster मतलब shiny appearance, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट वाला यहाँ पे नेचुरल फाइबर है वो है लिनन, which is not very common, लेकिन फिर भी सुना ही होगा। लिनन के गारमेंट्स बनता है, लिनन के बेडशीट्स बनता है। लिनन काफी हद तक कॉटन के जैसा ही होता है, लेकिन कॉटन जितना गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट नहीं होता। मतलब कॉटन जितना प्रेफर किया जाता है समर्स में, उतना लिनन को नहीं प्रेफर करते। बट स्टिल लिनन के भी अपने अपने अच्छे प्रॉपर्टीज है। जैसे लिनन इज क्वाइट वॉश ड्यूरेबल, फिर वो रिंकल्स को रेजिस्ट करता है, ठीक है, और काफी फाइन टेक्सचर का होता है। तो इसलिए लिनन इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन इम्पोर्टेंस। और लिनन
फैब्रिक या लिनन फाइबर हमें मिलता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लांट विच इज नोन एज फ्लैक्स। एक फ्लैक्स करके एक प्लांट है जिसके प्लांट पार्ट से हमें मिलता है लिनन। कई बच्चों ने सुना होगा फ्लैक्स सीड्स which is very good for health also। उस पर्टिकुलर प्लांट का एक पार्ट होता है जिससे हमें मिलता है लिनन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचुरल सोर्सेस से मिलता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से। इज इट क्लियर? तो फिर सिंथेटिक फाइबर्स क्या होगा? सिंथेटिक फाइबर्स विल बी ऑपोजिट ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स हमें नेचुरल सोर्सेस से मिलता है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे आर मैन मेड, they are made by humans and they are also made in factories by using various chemical processes। बहुत सारे chemical processes करके factories में synthetic fibers बनाया जाता है। synthetic fibers इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो natural fibers होते हैं वो काफी costly होते हैं और बहुत ज्यादा easily available नहीं होते। तो इसीलिए humans ने क्या किया, natural fibers के जो properties है उसको copy करके खुद फैक्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स यूज करके अलग टाइप ऑफ फाइबर्स बनाया जिसको बोला गया था सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर पॉसिबल। डिफरेंट टाइप्स, उनके यूजेस क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है, उनके डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ने से पहले एक टर्म यहाँ पे देखो, पॉलीमर। पॉलीमर, पॉली, इस पर्टिकुलर टर्म में दो टर्म्स छुपे हुए हैं, पॉली प्लस मर। पॉली वर्ड का मतलब है मैनी, बहुत सारे, मर का मतलब है यूनिट। ठीक है, अब जो ये सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स होते हैं उनको हम बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर नोन एज पॉलीमर्स। और जो ये पॉलीमर्स होते हैं उसको फर्दर उससे भी छोटे छोटे पार्ट्स से बनाया जाता है जिनको बोला जाता है मोनोमर्स। ठीक है, इसको बेटर समझने के लिए देखो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज एक नेकलेस टाइप का बना हुआ है, चेन टाइप का बना हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी मोतियां, ये सब सारे बीड्स जो है ये जॉइन होके एक बड़ा सा नेकलेस बन रहा है ना। ऐसे ही इस वाले डायग्राम में देखो, बहुत सारे पेपर क्लिप्स को ऐसे जॉइन किया गया है एंड वी गेट द एंटायर स्ट्रक्चर। जो ये सिंगल पार्ट्स है, ये सारे जो बीड्स है या ये जो सारे पेपर क्लिप्स है, these are known as monomers and the unit that we get after joining the monomers is known as a polymer। और ये सारे पॉलीमर्स मिलके एक फाइबर बनाता है। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, इसमें भी देखो क्या बोला है, ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये ज्वाइन हो गए साथ में, तो हमें एक थोड़ा जॉइंड मॉलिक्यूल मिला जिसको बोला जाता है पॉलीमर। और ये पॉलीमर जो है, बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे अटैच होके वी विल बी गेटिंग द सिंथेटिक फाइबर और द प्लास्टिक। तो आगे की क्लास में वी विल बी स्टडिंग मोर अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स, द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, देयर यूजेस, एडवांटेजेस एक्सेट्रा। थैंक यू।